Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सो लेट V and W be the vector spaces over the field F. A mapping T from V to W is called linear transformation from V to W. If for all x and y in V and C in the field we have these two conditions and we often call it T linear. हमें यहाँ पे जब भी कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले कि टी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, टी एक्स प्लस टी वाई के लिए, और दूसरी चीज़ है टी सी एक्स किसकी इक्वल होना चाहिए, सी टी एक्स की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी ट्रू होंगी और हम इसको क्या कह सकते हैं कि टी इज लीनियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो टी को लीनियर दिखाने वाला पैटर्न है ये हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। हम अभी जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सब में जो है हम दिखाएंगे टी लीनियर है, और ये बेसिक सा कंसेप्ट है या बेसिक सा स्टेप है जो सबको आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपनी टी की मैपिंग कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, वी से डब्ल्यू तक, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ टी इज लीनियर, अगर टी लीनियर है देन टी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, कि अगर टी लीनियर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये अब हमें पार्ट 2 शो करना है। ठीक है, टी लीनियर हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन इज मैप टू ओरिजिन अंडर दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि अगर हमें जैसे ये वाला पार्ट शो करना है हम कैसे करेंगे। हम सिंपली कंसीडर करेंगे टी जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो। हम ऐसा कह सकते हैं टी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो। अब आपको पता है जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, और ये किस में होगा, ये एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी ज़ीरो प्लस टी ज़ीरो है ना, और यहाँ पे ये टी ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, टी ज़ीरो प्लस टी ज़ीरो, क्योंकि ये यहाँ पे ज़ीरो लिखा था तो ज़ीरो किसके इक्वल है, टी ज़ीरो के, तो ये टी ज़ीरो हो गया। तो ये हमें पार्ट शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। वैसे ये वाली प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आता नहीं है जनरली, बहुत रेयर केसेस में आते हैं, बट वैसे आपको ये प्रूफ पता होना चाहिए। बहुत सिंपल से छोटे प्रूफ्स हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट में जो है वो कह रहे हैं टी इज़ लीनियर। अब हम जो है टी को लीनियर कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ लीनियर, इफ़ एंड ओनली इफ सी टी एक्स प्लस टी वाई, ये वाला पार्ट किसके इक्वल आएगा, टी सी एक्स प्लस वाई के, ये किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, टी को हम लीनियर कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि गिवन है टी लीनियर है, हमें ये वाली कंडीशन दिखानी है। तो इसको कैसे शो करेंगे, सिंपली टी सी एक्स प्लस वाई है, सिंस टी लीनियर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एक्स प्लस टी वाई। ठीक, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी टी एक्स प्लस टी वाई, और यही हमें पार्ट प्रूव करना था, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, अब हमें क्या दिखाना है कि अब ये वाली कंडीशन गिवन है टी को लीनियर दिखाना है। तो टी को लीनियर दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमें कंडीशन गिवन है ना, ये वाली कंडीशन हमें गिवन है, अब हम इस कंडीशन में सी की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। जब आप सी की वैल्यू को 1 मान लोगे तो सी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी टी एक्स प्लस टी वाई। यहाँ पे अब आपको सी की वैल्यू को 1 मान लोगे तो ये क्या आ जाएगा, टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई हो गया। तो ये कंडीशन जो है हमने पहले ही डिस्कस की है, उसकी कंडीशन है ये रही कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो बस ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो 10 जो रिजल्ट प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ टी इज लीनियर देन, अब देखो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी है बट हमारी माइनस के लिए चल रही है कि टी एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल आएगा, टी एक्स माइनस टी वाई के। जब टी हमारा क्या हो, टी लीनियर होगा देन दिस कंडीशन होल्ड्स। तो अगेन हम इसका प्रूफ कैसे लिख सकते हैं, देखो टी एक्स माइनस वाई को सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं टी एक्स प्लस माइनस वाई, और हम कह सकते हैं कि अगर वाई वी में बिलोंग कर रहा है तो माइनस वाई भी वी में बिलोंग करेगा क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी एक्स प्लस टी माइनस वाई, टी लीनियर है, इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी एक्स प्लस माइनस वन इंटू टी वाई, अगेन टी इज लीनियर। तो अब हमारा ये कैसे लिखा जा सकता है, टी एक्स माइनस टी वाई। तो हमें यही रिजल्ट प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हम यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये प्रूफ सिंपल से है, आप एक बार खुद लिख के देखोगे आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि टी इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ टी समेशन आई की वैल्यू 1 से n तक है, ए आई एक्स आई इज इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई टी एक्स आई फॉर ऑल x1 x2 अप टू xn इन v एंड a1 a2 अप टू an इन f। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे टी लीनियर है, टी लीनियर है तो अब हमें ये वाला पार्ट शो करना है। कैसे शो करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, इसको आप एक्सपैंड करोगे, क्या लिख सकते हो, टी a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn। सिंस टी लीनियर है तो हम क्या कह सकते हैं, टी a1 x1 प्लस टी a2 x2 अप टू टी an xn। यहाँ पे वैसे आप कंडीशन 1 से भी कह सकते हो तो भी ठीक है। अब हम यहाँ से कंडीशन 2 से, जो ये वाली अभी हमने प्रूफ की थी, उससे हम क्या कह सकते हैं, a1 टी x1 प्लस a2 टी x2 अप टू an टी xn हो जाएगा। तो ये सारा को हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन i इक्वल्स टू 1 to n ए आई अलग हो जाएगा टी एक्स आई। ठीक है, सो जो प्रूव करना था प्रूव हो गया। अब हम मान के चलेंगे कि ये गिवन है और टी को लीनियर दिखाना है। तो अगर टी को लीनियर दिखाना है तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक ए आई इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई 1 and 2। ठीक है, ए आई की वैल्यू 1 लेंगे हम जब आई की वैल्यू 1 और 2 होगी, और ए आई क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन इन कंडीशन ए कौन सी कंडीशन है, ये वाली। अब हम क्या कह सकते हैं कि अब हमने टी x1 प्लस x2 लिखा, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू टी x1 प्लस 1 इंटू टी x2, ये कितना आ जाएगा टी x1 प्लस टी x2। अब देखो सिंस 1 फील्ड में है और टी x1 W में है तो 1 इंटू टी x1 किस में आ जाएगा, W में। तो और W क्या है, वेक्टर स्पेस। अब आप A2 की वैल्यू 0 ले लो, A3 0 एंड अप टू AN 0 ले लो, तो ये सारा क्या आ जाएगा, टी a1 x1 प्लस 0 0 0 इक्वल्स टू a1 टी x1 प्लस 0 टी x2 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, टी a1 x1 इक्वल्स टू a1 टी x1। ये कंडीशन 2 हो गई, यहाँ पे कंडीशन 1 आई थी, ये कंडीशन 2 हो गई। तो सिंस टी 1 एंड 2 से टी लीनियर हो गया। लीनियर दिखाने के लिए बेसिकली हमने ये फर्स्ट वाली और ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन शो की है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में यदि आए तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं डिफाइन टी फ्रॉम R2 से R2 तक। अब देखो हमने यहाँ पे जो है हमारे पास टी कैसा डिफाइन है, R2 से R2 तक। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि हमें शो करना है दैट टी इज लीनियर। टू शो टी इज लीनियर। अच्छा जी, अब हमारे पास इन्होंने टी कैसे डिफाइन किया हुआ है, टी a1, देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है a1 a2 इक्वल्स टू 2a1 प्लस a2 कॉमा a। इसको अब हम फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे। सबसे पहले आपको टी को लीनियर दिखाना है, तो आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे को 2 प्रॉपर्टीज दिखानी होती है। सबसे पहले टी एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ जाए, टी एक्स प्लस टी वाई के, और दूसरी कंडीशन है टी सी एक्स किसकी इक्वल हो जाए, सी टी एक्स के। राइट, तो अब हम यही वाली 2 कंडीशन दिखाएंगे, देखेंगे।
देखेंगे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि हमें ये दो कंडीशन दिखानी है। अब हम सबसे पहली कंडीशन दिखाएंगे ये वाली। कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे हम x और y दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू a1 a2 और y की वैल्यू मान लेते हैं b1 b2। ठीक, तो अब आप जब देखो आपका t, हमें क्या दिखाना है? tx प्लस वाई। तो अब हमने tx प्लस वाई किया तो ये कितना आ जाएगा? t अंदर x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि a1 प्लस b1 और a2 प्लस b2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये वाला जो इस टाइप का फॉर्म है ये कैसे डिफाइन करेंगे हम? अब हमारे पास t a1 a2 कैसे डिफाइंड है? 2a1 प्लस a2 a1। तो अब हम इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2a1 प्लस a2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a1 प्लस b1 प्लस a2 कितना आ जाएगा मेरे पास? a2 प्लस b2। हम क्या कर रहे हैं? हम इस वाले को पूरे को a1 मानेंगे, इस पूरे को a2 मानेंगे, क्योंकि हमारे पास थी a1 a2 में डिफाइंड है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉमा, और यहाँ पे 2a1 प्लस a2 हो गया, कॉमा a1 क्या है? a1 प्लस b1। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बाय ए। ऐसा करते हैं, इसको 1 हटा के ए कर देते हैं, क्योंकि जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको 1 कह देंगे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2a1 प्लस 2b1 प्लस a2 प्लस b2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? कॉमा a1 प्लस b1। अब हम इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको अब हम 1 मान लेंगे। ऐसे ही अभी हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की, अब हम सेकेंड कंडीशन क्या दिखानी होती है? t cx इज इक्वल्स टू c tx। तो अब हम मान लेंगे t, अब हम जो है c की जगह अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, t अल्फा x किसकी इक्वल आ जाएगा? t अल्फा, अब हमने x क्या माना है? a1 a2। तो ये x की जगह हम a1 a2 लिख देंगे। अब अल्फा के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अल्फा a1 अल्फा a2। अब फिर से इस पूरे को a1 मान लो, इस पूरे को a2 मान लो, ये a1 मान लो, इसको a2 मान लो। तो क्या हो जाएगा? देखो कैसे हमारा डिफाइंड है? 2a1 प्लस a2। तो यानी कि आ जाएगा 2a1, a1 क्या हो जाएगा? अल्फा a1 प्लस अल्फा a2, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2a1 प्लस a2। तो a1 अल्फा a1, a2 के अल्फा a2 कॉमा a1। तो ये आ जाएगा अल्फा a1। तो अब हम दोनों में से हम अल्फा कॉमन ले सकते हैं, 2a1 प्लस a2 बचेगा, कॉमा अल्फा a1। अब हम पूरे में से अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो a1 प्लस a2 कॉमा a1 हो जाएगा। ये पूरा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? ये पूरा अगर आप ध्यान से देखो कुछ नहीं है, तो बल्कि ta1 a2 है। तो अल्फा ta1 a2, और हमने a1 a2 को क्या माना हुआ है? x। तो ये अल्फा tx आ गया। ठीक है, सो जो पार्ट, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो जब आप फर्स्ट और 2 को 1 और 2 को कंबाइन करोगे, या 1 एंड 2 से हम क्या डायरेक्टली कह सकते हैं कि t इज लीनियर, फ्रॉम 1 एंड 2 t इज लीनियर। ठीक है, ये वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने इसका पार्ट बिल्कुल क्लियरली कर रखा है, आप देख सकते हैं। बस लास्ट में मेंशन कर देंगे 10 t इज लीनियर। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट दिखाया, फिर हमने सेकेंड दिखाया, फिर हमने फ्रॉम 1 एंड 2 कंबाइन करके ये कह दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया है, जो फर्स्ट वाला पार्ट, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में जो है ना, आपको ये मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो सिर्फ पूरे x प्लस वाई के लिए किया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि t x प्लस वाई इसके इक्वल है। अब ऐसे ही जैसे मैंने सिर्फ LHS आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको RHS भी सॉल्व करके दिखाना होगा, जिसमें मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, कि हमने सबसे पहले t x प्लस वाई के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन हमारा RHS, ये हमारा आंसर आ रहा है, हमारा RHS ये नहीं है, हमारा RHS कुछ और है। हमें RHS क्या दिखाना है? ये दिखाना है tx प्लस टी वाई। तो यहाँ पे हम tx प्लस टी वाई को जब सॉल्व करेंगे वो भी यही आएगा। तब जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? tx प्लस वाई इज इक्वल्स टू tx प्लस टी वाई। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपको ये RHS वाला पार्ट भी करना है। ठीक है,
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।